Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय माता दी। अभी पिछले कई समय से ये जो कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से कथा नहीं हो पा रही है और भी अन्य धार्मिक आयोजन जो कि नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप तक घर बैठे ही कथा और भगवत चर्चा और सत्संग की जो अविरल धारा है ये पहुंचाते रहें। इसी उद्देश्य से पिछले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हैं और आज भी हम उसी पर चर्चा करेंगे। मैंने पिछली बार कहा था कि मंत्र विज्ञान पर थोड़ी चर्चा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है मुझे लगता है, और इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। तो हम लोग यथासंभव गागर में सागर भरने जितना कार्य आज करेंगे। देखिए, अभी जो तिथियां हैं इनका लाभ लेना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, और ये अवश्य ही फलदायी होती हैं। और जिन भी तिथियों के कारण जो हमें पूजा अर्चन वंदन इत्यादि बताया जाता है, यदि हम उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो वो हमारे जीवन पे और ना सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि सारे विश्व के लिए कल्याणदायी होती है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है इस तिथि को इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उस वृक्ष का महत्व रहता है। यदि ऐसे ही हम इसको मानते रहते और सही तरीके से सब कुछ चल रहा होता, हम वृक्षों की पूजा कर रहे होते, हम वृक्षों का सम्मान कर रहे होते, हम वृक्षों को ना काट रहे होते, तो आज ये कंडीशन भी नहीं आती। तो आगे के लिए संभलते हुए हम इन तिथियों का लाभ लें। अभी जैसे कि 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण जो होने वाला है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा समय रहता है ग्रहण काल। ऐसे तो सभी समय अच्छा है, पर विशेष तिथियों पर विशेष इसका महत्व रहता है। आज इसी बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। तो ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अक्सर लोगों के ये प्रश्न रहते हैं, तो ध्यान रखिए। पहले तो भोजन, किसी भी कंडीशन में भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है जो कि बाहर रखा हुआ है। जो हमने नहीं खाया हुआ और पका हुआ भोजन यदि रखा हुआ है तो उसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसीलिए हम लोग तुलसी दल उसमें डाल करके रखते हैं, जल में, दूध में इत्यादि में। तुलसी दल, तुलसी के जो पत्ते हैं, ये ग्रहण के सूतक लगने के पहले, सूतक लगेगा 20 तारीख को, 20 जून को रात्रि 10 बजे से सूतक लग जाएगा, जो 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। तो इसके पहले ही अपने भोजन, जल, दूध इत्यादि में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि कैसे ये प्रभाव हम पर पड़ता है, जबकि सूर्य चंद्रमा का ग्रहण तो इतनी दूर हो रहा है, फिर हमारे शरीर पर क्यों प्रभाव पड़ता है? आप ध्यान दीजिएगा, समुद्र में पानी ही पानी है। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है, साइंस उसको कहता है नो मून डे, फुल मून डे, ये सब जब भी होता है तो चंद्रमा की कलाओं का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है और उस दिन ज्वार और भाटा आता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है स्कूल में। सेम वही कंडीशन हमारे साथ होती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% पानी है, और इसी पानी के वजह से जैसे वो समुद्र पर प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से मनुष्य के शरीर पर भी इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और कोशिश हमें ये करना चाहिए कि इसके अनुसार ही अपना कार्य करना चाहिए। तो भोजन किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर रखे हुए भोजन पे ग्रहण का प्रभाव पड़ता है तो जो भोजन हम खा लेंगे वो हमारे पेट के अंदर है, अभी वो हजम हो रहा है, उस पर भी उस ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। और जो बाहर प्रतिक्रिया होती है जो भोजन को बिगाड़ने की, आप लोग नहीं चाहेंगे कि वो आपके शरीर के अंदर हो, इसलिए उस समय निराहार रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। और बच्चों को, बुजुर्गों को, वृद्धजन जो हैं और बीमारों के लिए विशेष तौर पर इनको व्रत रखें या ना रखें, पर ग्रहण काल में कोशिश करके इनको नहीं खाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। दूसरी बात, सोना नहीं चाहिए ग्रहण काल में, इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। संसारिक कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि यदि ग्रहण काल में संसारिक कर्म किए जाते हैं तो विकृत संतान की उत्पत्ति होती है। और भी जो शुभ कार्य हैं ये वर्जित रहते हैं ग्रहण काल में। मुख्यतः जो गर्भवती स्त्रियां, जो गर्भवती माताएं रहती हैं, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए या तो
पहले के घरों में क्या होता था, जब कच्चे घर होते थे तो ग्रहण वाले दिन माताएं गोबर लेकर के और चारों तरफ उसकी बाउंड्री कर देते थे, उससे ग्रहण का प्रभाव घर में नहीं आता था। अब इतना संभव ना हो तो गोबर गौ माता का, या फिर जो गेरू रहता है जिसको घर में लीपा जाता है, लाल कलर का जो रहता है, उसको उधर पर पेट पर लगाया जाता है और नाभि के द्वार पर लगाने से भी ग्रहण काल से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। घूमना फिरना नहीं चाहिए ग्रहण काल में, एक ही जगह रहना चाहिए। अब ये तो सब रहे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ग्रहण काल में, तो भैया सबसे अच्छा है जाप करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको, कुछ तिथियां जैसे रविवार के दिन यदि सप्तमी पड़ जाए, रविवारी सप्तमी, सोमवती अमावस्या, मंगलवार की चतुर्थी हो और बुधवार की अष्टमी पड़ जाए, ये 4 तिथियां आपके जप को अनंत गुना बढ़ा देती हैं, अनंत गुना फलदायी कर देते हैं। आपने भले ही 2000 या 4000 जप आपके पूरे हुए या 2 लाख या 5 लाख आपके जप पूरे हुए हैं, पर 1 करोड़ जप का आपको फल मिल जाता है इन तिथियों में अगर आपने किया हुआ है तो। इनसे भी अच्छा होता है चंद्र ग्रहण के समय मंत्र जाप किया जाए, और चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा फलदायी होता है कि सूर्य ग्रहण में ये कार्य किया जाए। अभी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, पिछले साल हर 2 महीने में, 3 महीने में, किसी 1 महीने में तो 2-2 ग्रहण हो रहे थे। तो ये लगातार जो ग्रहण होते रहे एक के बाद एक के बाद एक, इसी की वजह से सारे संसार की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और बीमारियां ये फैल रही हैं। ज्योतिष कहता है कि ये जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, उम्मीद है कि इसके बाद से स्थितियां सामान्य होने लग जाएं। खैर जो भी हो, भगवान के, माता रानी के हाथ में है, वो जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। पर हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि ग्रहण काल में किया गया जप अनंत गुना फलदायी होता ही होता है। मैंने आपको बता दिया कि ग्रहण काल में आपको जप करना है, और मैं ये निवेदन करता हूं कि जितने भी दीक्षार्थी जिन्होंने दीक्षा लेकर के रखी हुई है, ये सभी 21 तारीख को होने वाले सूर्य ग्रहण के समय में अवश्य ही ग्रहण काल में अपना अपना जप करें। इसमें आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, अपने माथे पर तिलक इत्यादि लगाने के लिए भी या भगवान के पूजन करने के लिए भी किसी तरीके से आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, अपने ही घरों में, घरों के अंदर बैठ करके आपको ये मंत्र जाप करना है। दूसरी बात, 21 तारीख को ग्रहण होगा, इसके बाद 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ये समय है गुप्त नवरात्रों का। मैंने पहले भी बताया है कि देवी भागवत के अनुसार हमारे पूरे साल भर में 4 नवरात्र होते हैं, तो ये वाले जो नवरात्र हैं ये गुप्त नवरात्र हैं। इनमें जैसे हम दोनों नवरात्रों में, चैत्र में और कुमार में, नवदुर्गा का पूजन करते हैं, वैसे इन नवरात्रियों में हम 10 महाविद्या की पूजन करते हैं। और ध्यान रखिए, जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त हैं माता रानी के, आप लोगों को 10 महाविद्या की पूजा के लिए अलग से कोई सामग्री इकट्ठी नहीं करनी है। घर में यदि आप रह रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल जो भी पूजन इत्यादि करते हैं वही करें। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी रहेंगे आपको सात्विक और सिंपल तरीके से करने हैं, क्योंकि 10 महाविद्याओं का जो पूजन है इसको घर में नहीं किया जाता है। घर में करने से क्लेश इत्यादि दिखने लग जाता है, तो साधक को चाहिए कि वो सिंपल पूजन इनके साथ करे। दूसरी बात, कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी 10 महाविद्या का पूजन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, और वो तरीके अभी मैं यहाँ नहीं वर्णित करूँगा, पर वो जो तरीके होते हैं वो पूजन घर में करने के लिए नहीं है, और वो साधक यदि गृहस्थ है तो उसके लिए तो कदापि नहीं है। ध्यान दीजिए, 3 तरह के गुण होते हैं, सत, रज और तम। जो सात्विक भक्ति, जो आपको मंत्र जाप है, ध्यान है, भगवत भजन है, भगवत सुमिरन है, जिसमें भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को चाहता है। वो चाहता है सिर्फ आप मेरे पास रहें, आप मेरे मन में बसे रहें, हमेशा आपका दीदार होता रहे। ये होती है सात्विक भक्ति। दूसरी होती है राजसिक भक्ति, जिसमें कि जब हम माता रानी के पूजन इत्यादि करते हैं तो अलग अलग पुष्प इत्यादि से अलग अलग भोजन भोग के लिए बनाते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाकर उनका पूजन इत्यादि करते हैं, या जैसी भी राजसिक पद्धति रहती है भक्ति की वो करते हैं। इसमें भगवान से, माता रानी से हमें ऐश्वर्य, धन इत्यादि का इन सब की प्राप्ति होती है।
तीसरा रहता है कि अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी तीव्रता को बढ़ाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वैसे तो सात्विक और राजसिक में भी ऊर्जा का विस्तार होता ही है। यदि आप माता रानी की पूजन किसी भी तरीके से कीजिए, इसमें ऊर्जा का विस्तार होता ही, क्योंकि शक्ति की देवी है, आदि शक्ति है, पराम्बा है, जगदम्बा है। तो जैसे भी आप इनका पूजन करें, ये आपको ऊर्जा के उच्च शिखर तक पहुंचाती हैं। अब जो तामसिक पद्धति से करते हैं, पहली बात तो ये घर में नहीं की जाती, दूसरी बात इसकी सामग्री अलग रहती है। और एक चीज ध्यान रख लीजिए कि आपको किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी का गलत करने के लिए ना सात्विक भक्ति करनी है, ना राजसिक करनी है, ना तामसिक करनी है। आप जो भी पद्धति अपनाते, मैं तो कहूंगा सात्विक भक्ति सबसे अच्छी होती है। पर यदि आप तामसिक भी करते हैं तो ध्यान रखें कि तामसिक में अच्छा भोजन और पारिवारिक सुख, आपको गृहस्थ का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। ये सब चीजें, ये सब साधु महात्माओं के लिए हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इन सब के लिए ये सभी क्रियाएं और भक्ति के मार्ग हैं। तो इन नवरात्रों में आप मंत्र जाप, यदि आप नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं अथवा तो किसी भी माता रानी के मंत्र की, और ध्यान रखें इंटरनेट पर देख करके या किसी से सुन करके जानकारी प्राप्त करके आपको किसी भी तरह की कोई भी साधना नहीं करनी है, इसका दुष्परिणाम होता है। मैं समझता हूँ 100 में से मुश्किल से एक हाथ रहता होगा, ये समझ लीजिए 500 में से एक हाथ रहता होगा जिसकी साधना सफल होती है, अन्यथा बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको कभी भी साधना शक्ति मान करके नहीं करनी है। अगर आप शक्ति मान करके करेंगे तो ये तो पराम्बा है, ये शक्ति का स्वरूप भी दिखा सकती हैं, पर हमें माँ ही मान करके इनकी भक्ति करना है, इनकी सेवा करना है। तो इन नवरात्रों में भी किया गया आपका मंत्र जाप आपको अनंत गुना फलदायी होगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। श्रद्धा के साथ आपको मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरी बात, अब मंत्र जाप की विधि, जब भी आपने दीक्षा इत्यादि का कार्यक्रम हुआ है उसमें आप सभी को बताया गया है कि मंत्र जाप किस तरह से आपको करना है। कुछ बातें और हैं, वो ध्यान से सुने कि मंत्र क्यों जपना है। मंत्र क्या होता है? जो हमारे मन को नियंत्रित करता है, सरल भाषा में सरल समझ लीजिए वही मंत्र है। और आज तो मुझे लगता है मन को नियंत्रित करने के लिए मंत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग जब अपने अपने घरों में रह रहे हैं तो सबने सोचा था लॉकडाउन का समय ऐसा होगा कि सब लोग आराम से सो रहे होंगे, सब लोग खुश रह रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, तनावग्रस्त हो रहे हैं, सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा। तो निश्चिंत रहें, खुद को तनाव मुक्त रखें और दूसरों को भी, परिवारीजनों को भी तनाव मुक्त रखें। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, अचानक से उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा है, तो ध्यान दीजिए, उससे बात कीजिए, उसको थोड़ा समय दीजिए। और मुझे लगता है कि मंत्र जाप और ध्यान ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी है, बहुत ही ज़्यादा उत्तम है तनाव मुक्त रहने के लिए। कई लोग कहते हैं मंत्र जाप में हमारा मन नहीं लगता है, तो ध्यान दीजिए कि मन किसी भी अच्छे काम में नहीं लगता है, और मन भागता है, इसी को नियंत्रित करने के लिए हम मंत्र का जाप कर रहे हैं। यदि मन भागता भी है तो भी मंत्र जाप कीजिए, तमाम विचार आते हैं तो भी मंत्र जाप कीजिए। आपने वो दोहा सुना होगा तुलसीदास जी का कि तुलसी सीता राम को रीझ भजो या खींच, जैसे खेत में पड़ते हैं उल्टे सीधे बीज। यदि खेत में बीजों को फेंका जाता है जब खेती के टाइम पर, तो वो चाहे सीधा जाए चाहे उल्टा जाए, वो पेड़ बन के निकलता है। यदि उसको प्रॉपर पानी मिलता है, प्रॉपर मिट्टी मिलती है, प्रॉपर धूप हवा इत्यादि मिलती है, तो वो जरूर वृक्ष बनता है। ऐसे ही यदि आपकी श्रद्धा पूरी है, यदि आपका विश्वास पूरा है, तो आपका मंत्र जाप अवश्य ही फलदायी होगा, अवश्य ही सिद्ध होगा। और मुझे तो लगता है जितने भी मंत्र प्राप्त कर चुके लोग हैं, इनको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए किसी के भी सामने, क्योंकि आपके पास वो खजाना है जिसको जाप करके, जिसका जप करके आप खुद ही उत्तम बन सकते हो, आप खुद ही ऊंचे बन सकते हो। अभी तो बहुत अच्छा समय है और अब तो तिथियां भी बहुत अच्छी हैं। पहली बात तो ये जो महीना चल रहा है आषाढ़ का, ये पूरा गुरु जी को ही समर्पित होता है। ये महीना गुरु जी के नाम से ही कहा जाता है।
तो इसमें तो जाप किया गया और फलदायी है। फिर इसमें आपको सूर्य ग्रहण भी एक मिल रहा है, दूसरा आपको गुप्त नवरात्रियां भी मिल रही हैं, गुप्त नवरात्रि के दिन मिल रहे हैं। तो इस समय पे अनुष्ठान आपको ये कर लेने चाहिए। मैं समझता हूँ आप अभी फुर्सत में भी हैं तो कर लेने चाहिए, और फुर्सत में नहीं भी हैं तो समय निकाल कर जरूर इन अनुष्ठानों को करना ही चाहिए। सबसे पहली बात तो आप भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो शरीर को बल मिलता है, शरीर उससे कार्य कर पाता है। ध्यान दीजिए, जैसे जब हम दिन भर के कार्य करके थक जाते हैं तो रात में सो जाते हैं, और सो जाते हैं तभी हम अगले दिन कार्य करने के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं, और जब रात भर की नींद हो जाती है, थकान मिट जाती है, उसके बाद हम बहुत अच्छे से कार्य कर पाते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारे शरीर को भोजन की और विश्राम की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारी आत्मा को भी भोजन की और विश्राम की आवश्यकता होती है। हम शरीर की चिंता करते हैं पर आत्मा की चिंता नहीं करते, जो वास्तव में हम हैं। शरीर तो आज नहीं तो कल सभी का छूटना ही है। तो कोशिश ये करें कि हमें आत्मा के भोजन की भी परवाह करनी चाहिए, और इसके लिए हमें मंत्र जाप परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। एक तो आत्मा की शक्ति बढ़ाता है, मन को नियंत्रित करता है, और संकल्प शक्ति भी दृढ़ करता है मंत्र जाप। और जिस देवता का जो मंत्र रहता है उसी तक आपको कनेक्ट कर देता है। जैसे जिसका फोन नंबर रहता है, आप उस फोन नंबर को लगाएंगे तो उसी इंसान को लगता है। उसी तरीके से जिस देवता का भी आप मंत्र जाप करते हैं उसमें पूर्ण श्रद्धा रख के आप मंत्र जाप कीजिए, वो आपको उस देवता से अवश्य ही कनेक्ट करता है। इसके साथ में कुंडली के 12 स्थान होते हैं, और 1-1 करोड़ यदि मंत्र जाप होता जाता है तो ये 12 स्थानों को पूर्ण करता है। हमारे संतों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया कि मंत्र जाप यदि 1 करोड़ हो जाता है तो कुंडली के पहले स्थान को पवित्र करता है। ये बहुत लंबा विज्ञान है, इस पर भी किसी दिन हम आराम से चर्चा करेंगे। अभी जितना यथासंभव मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप सभी उसको समझें और कोशिश करें कि इस पर अमल करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कई लोग कहते हैं मंत्र जाप का यदि हमें मंत्र का अनुष्ठान ही करना है तो मंत्र तो हम ऐसे ही जप सकते हैं, फिर हमें गुरु जी की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों गुरु दीक्षा लें, हम क्यों गुरु बनाएं। तो ध्यान से सुनिए, अग्नि होती है, हम सभी ने अग्नि देखी है। अग्नि चूल्हे में जलती है, वो भी अग्नि होती है। हवन किया जाता है, वो भी अग्नि होती है। चिता जिससे जलती है वो भी अग्नि होती है। और गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा जहाँ कचरा इत्यादि इकट्ठा हो जाता है वहां पर भी अग्नि लगा दी जाती है, वो भी अग्नि होती है। अग्नि अलग अलग नहीं होती है पर उसका नाम अलग अलग है। क्या आप चिता की अग्नि पर रोटी बना सकते हैं? क्या आप कचरे वाली अग्नि में हवन की सामग्री डाल सकते हैं? क्या आप हवन कुंड की अग्नि में कचरा डाल सकते हैं? ये सब अलग अलग कार्य है ना सभी के। अग्नि तो वही है, उसी तरीके से मंत्र तो वही होता है, पर ये दिया किसके द्वारा जा रहा है। और जब भी आपको गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो उसमें गुरु जी की साधना, गुरु जी की शक्ति, गुरु जी की तपश्चर्या, ये सब कुछ का समावेश होता है। और गुरु जी वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। जैसे एक गौ माता रहती है, वो घास खाने के लिए जाती, बछड़ा नहीं जाता है, गौ माता जाती है, और वो दिन भर चरती रहती है और टहलती रहती है। और जितना गौ माता चलते हुए घास को खाती है उतना ज़्यादा उनका दूध फलदायी होता है, उतना ज़्यादा उत्तम क्वालिटी का वो होता जाता है। तो गौ माता तरह तरह की जो हैं वहाँ की जड़ी बूटियाँ या हरी पत्तियाँ ये सब कुछ खा करके आती हैं, और मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के जो खाने लायक है वो खा लेती हैं। उसमें कई बार उनको कांटे भी चुभते हैं, कष्ट भी होते हैं, चलना भी उनको पड़ता है, पर वो इतनी मेहनत करने के बाद बछड़े के पास आती हैं और बछड़े को दूध सीधा पिला देती हैं। अब जितना भी उन्होंने कुछ खाया हुआ है, जड़ी बूटियां और जो हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि जो भी कुछ है, उसका रस सीधे बछड़े को मिल जाता है। उसी तरीके से गुरु मेहनत करते हैं, गुरु तपश्चर्या करते हैं, गुरु कष्ट सहते हैं, और अनुष्ठान इत्यादि करके जो उनको रस मिलता है वो अपने शिष्यों को दे देते हैं। वो कहते हैं तुम इसको और बढ़ाओ। तो अब गुरु जी ने आपको बाल्टी दे दी है, कुआं बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस बाल्टी को डुबा करके कितना पानी निकालते हैं, कितनी अपनी प्यास बुझा सकते हैं। दूसरी बात, कोई पागल इंसान सड़क पर जा रहा है जिसकी मनोवृत्ति अच्छी नहीं है, जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, और वो कहता है पकड़ो पकड़ो,
या वो चिल्ला करके कहने लगता है इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग सुनते अनसुना कर देते, ना कोई किसी को पकड़ता है ना कोई किसी को छोड़ता, और वो चिल्लाता रहता है। लेकिन अगर उसी की जगह एक न्यायाधीश, एक जज कोर्ट का, वो कहेगा इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, तो क्या उसकी बात कोई अनसुना करेगा? उसकी बात की एक महत्वता रहेगी, उसकी बात की एक बात रहेगी। अब बात एक ही कह रहे हैं, वो पागल भी पकड़ो छोड़ो कह रहा है और वो न्यायाधीश भी पकड़ो छोड़ो कह रहा है, पर दोनों के पद में अंतर आ जाने की वजह से एक की बात को नकार दिया जा रहा है, एक की बात को अनसुना कर दिया जा रहा है और एक की बात को शिरोधार्य किया जा रहा है। उसी तरीके से मंत्र तो ब्रह्मांड में पहले से ही घूम रहा है, पर जब वो गुरु जी के द्वारा, और गुरु भी वही जो पारंपरिक तरीके से गुरु दीक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु गीता में ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, गुरु जी कैसे होने चाहिए। तो महाराज एक गुरु होने चाहिए, उनका एक मंत्र होना चाहिए, एक आसन होनी चाहिए, एक माला होनी चाहिए। ये नहीं है 4 माला है 4 आसन है, एक इंसान का, एक व्यक्ति पे ये सब कुछ एक एक ही होना चाहिए और एक इष्ट होना चाहिए और इष्ट में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मुख्यतः 4 तरीके से जपों को बांटा गया है। पहला है नित्य जप, जो हम अपना नियम पूरा करने के लिए गुरु जी ने कहा है 11 माला डेली जपनी है, 16 माला डेली जपनी है या 21 माला डेली जपनी है, या खुद से हमने संकल्प लिया है कि हम 11 माला तो जप ही लेंगे, तो उसको पूर्ण करने के लिए जो हम जप करते हैं वो नित्य जप होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक जप, किसी के निमित्त हम जब जाप करते हैं कि किसी के कारागृह से मुक्त कराने के लिए या किसी की कष्ट पीड़ा समाप्त करने के लिए या किसी कोई बीमारी है उसके लिए यदि हम जाप करते हैं तो उसको आराम होता है, इसको कहा जाता है नैमित्तिक जप। ये भी राजसिक, पहला जो नित्य जप है ये सात्विक में आता है, दूसरा है नैमित्तिक जप, ये राजसिक जप में आता है। तीसरा है काम्य जप, जो किसी कामना को लेकर के किया जाता है कि हमारा ये कार्य संपूर्ण हो जाए, हमारा ये बहुत बड़ा कार्य है, ये निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए कहा जाता है इसको काम्य जप। ये भी राजसिक भक्ति में आता है। तीसरा होता है निषिद्ध जप, जो कि किसी का मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि के लिए जो करते हैं, ये तामसिक भक्ति में गिना जाता है और इसीलिए इसका नाम है निषिद्ध, जो करने योग्य नहीं है पर कुछ लोग करते हैं। हमें नित्य जप करना बहुत ज्यादा फलदायी होता है और बिना किसी इच्छा के आप तो कर्म करते जाएं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, बस तेरा फल पे अधिकार नहीं है, तेरा तो कर्म पे अधिकार है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है, वो फलीभूत हो या ना हो इसकी चिंता नहीं करनी है। पर इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, यदि आप श्रद्धा से कर रहे हैं या नहीं भी श्रद्धा से कर रहे हैं, आप जब कर रहे हैं वो आपका सफल होगा। हाँ, उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, श्रद्धा के अनुसार जब फलदायी होता है। यदि आप में तीव्रता है, तल्लीनता है, तत्परता है अपने जप के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, तो ये आपका जप बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है, आपका मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाता है और गुरु मंत्र की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद होता है जप में भी प्रकार होते हैं और गहराई में उतरा जाए तो इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला है वैखरी, दूसरा है मध्यमा, तीसरा है पश्चंती और चौथा है परा। पहला वैखरी का जप होता है कि मंत्र को याद करने के लिए हम जपते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये होता है वैखरी का जप, इसको कहा जाता है। दूसरा जप होता है मध्यमा का, जिसमें होंठ हिलते हैं और पड़ोस में भी कोई बैठा है तो उसको आवाज नहीं आती, वो सिर्फ होंठ हिलते हैं और मंत्र जाप चलता रहता है, इसको कहते हैं मध्यमा। तीसरा होता है पश्चंती का, इसमें सिर्फ साउंड निकलता है गले से, ये और उत्तम है। ये पहले जो वैखरी है उससे उत्तम है मध्यमा का, और मध्यमा से उत्तम है पश्चंती का, जिसमें गले में मंत्र चलता रहता है, कंठ में मंत्र जब चलता रहता है। इसके बाद होता है परा का, ये सबसे उत्तम है और ये बहुत सिद्धों की श्रेणी में आ जाता है। बहुत सिद्ध लोग इसको करते हैं कि चाहे वो जप करें या ना करें पर चलता रहता है उनके अंदर, हृदय में ये जप चलता है। जैसे हनुमान जी महाराज के रोम रोम में से राम नाम का जप चलता रहता है कंटिन्यू। और ना सिर्फ हनुमान जी महाराज, एक संत हुए जो कि बहुत ज्यादा भक्त हुए,
राम जी के बहुत ज्यादा भक्त हुए, अयोध्या जी के एक संत हुए, और ये सच्ची घटना है। एक बार वो बीमार हो गए और उनका ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। कई लोग कहते हैं कि संत हैं, इनको क्यों शरीर में कष्ट आ गए, तो भी गुरु गीता में लिखा है कि गुरु जी को खुद के कष्ट नहीं होते, दूसरों के कष्ट हर करके ये स्वयं झेल करके उसको निवृत्ति देते हैं। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी को भी गले का कैंसर हो गया था, और बंगाल के एक संत हुए लाहिड़ी महाशय, ये भी बहुत बड़े संत हुए, इनके भी शरीर में अनेक संतों को कष्ट होते रहते थे। तो ऐसी उन संत जी को ऑपरेशन की नौबत आ गई। तो जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, उस डॉक्टर ने बताया कि ये संत जी बेहोश थे, और जब मैं इनका ऑपरेशन कर रहा था तो ओपन हार्ट सर्जरी थी, और इनका दिल धड़क रहा था, और उसमें से राम नाम की आवाज आ रही थी, इनके रोम रोम में से राम राम की आवाज आ रही थी। तो ये परा मंत्र जाप की स्थिति होती है, और ये कोई मुश्किल नहीं है, यदि कोशिश की जाए तो सभी कुछ संभव होता है। इसके बाद आसन, पहले मैं आसन का बताता हूँ, उसके बाद आपको माला के बारे में भी बताएंगे, किस तरह से आपको कैसी माला प्रयोग में लेनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभवा, मेदिन्याम दुखमाप्तनोति काष्टे भवति निष्फलम। गुरु गीता के दूसरे अध्याय के 140वें श्लोक में ये लिखा गया है। कपड़े का आसन यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो इससे दरिद्रता आती है। पत्थर का आसन यदि आप लेते हैं तो इससे रोग उत्पन्न होता है। भूमि पर यदि बैठ करके आप जप करते हैं, बिना आसन के जप नहीं करना चाहिए। यदि आप भूमि पर बैठ करके जप करते हैं तो दुख मिलता है, और लकड़ी के आसन पर यदि आप बैठ करके जप करते हैं तो वो जप निष्फल हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। हमारी ऊर्जा जिस चीज से रुके, ऐसा आसन हमें लेना चाहिए। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि मोक्ष श्री व्याग चरमणि, कुशासने ज्ञान सिद्धि ही सर्व सिद्धिस्तु कंबले। अब ध्यान से सुनिए। काले मृगचर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। यदि काला मृगचर्म मिल जाता है, इस पर बैठ करके जप आप करते हैं, काले हिरण का जो आसन रहता है, देखिए मार कर नहीं, यदि वो स्वतः प्रकृति हमें देती है तो इस पर बैठ करके जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। दूसरा, व्याग चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। कंबल का आसन, कपड़ा, कई लोग क्या करते हैं, घर में जो कपड़ा है, साड़ी है, इसको सिल करके बना लेते हैं, इस पर नहीं, इससे दर्दता आती है। तो कौन सा, कंबल का आसन जो आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, जो थोड़े ऊनी रहते हैं, उनका सबसे अच्छा रहता है। उनका आसन आप ले लीजिए, चाहे आप घर में बना सकते हैं, चाहे आप खरीद लीजिए, आजकल तो कंबल जैसे आसन मिलते भी हैं। इस पर जप करने से सर्व सिद्धि हो जाती है। रंग कौन सा चयन करें, तो ध्यान दीजिए, यदि आप सात्विक भक्ति कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है श्वेत वर्ण। सफेद रंग का आसन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और सबसे उत्तम है। अलग अलग दिशाओं में जप करने से उसकी अलग अलग महिमा है। अग्निकोण में यदि आप मुख करके जप पाठ करते हैं तो व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ता है। वायव्य कोण की तरफ यदि जप करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। नैऋत्य कोण की तरफ जप करने से अपने इष्ट का दर्शन होता है, और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईशान में भगवान शिव का वास है। इसीलिए हम कहते हैं नमामि शम ईशान निर्वाण रूपम। जिस ईशान के देवता भगवान शिव हैं, यदि उस दिशा में बैठ कर मुख करके जप किया जाता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति मिलती है। पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है, तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके धन की प्राप्ति होती है। तो ये अलग अलग दिशाओं के अलग अलग प्रभाव हैं। हमें किसी भी तरीके से जप अनुष्ठान करना चाहिए, पर करना चाहिए। और एक बात, आप माला कौन सी लें, तो वैष्णवों के लिए सबसे अच्छी, जिनको भगवान विष्णु के नाम की दीक्षा प्राप्त हुई है, उनके लिए तुलसी की माला और पीत चंदन की माला या श्वेत चंदन की माला सबसे उत्तम रहती है, सबसे बढ़िया रहती है। इसके अलावा जो शाक्त रहते हैं और जो शैव रहते हैं, जो शिव जी के भक्त हैं और जो माता जी के भक्त हैं, इनके लिए रुद्राक्ष और भद्राक्ष की माला सबसे अच्छी रहती है। और रुद्राक्ष में यदि
आप जितना छोटे मोती का रुद्राक्ष आप लेते हैं उतना ज्यादा फलदायी होता है। इसके अलावा आप रक्त चंदन की माला से भी कर सकते हैं। और जो तामसिक भक्ति इत्यादि करते हैं उसमें अस्थियों का, जो हड्डियों से बनी माला रहती है, इनका भी प्रयोग होता है। पर शाक्त और शैवों के लिए, यदि वो सात्विक भक्ति कर रहे हैं, राजसिक भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है रुद्राक्ष की माला और रक्त चंदन की माला। जब अनुष्ठान करने से पूर्व माथे पर तिलक लगा लेना। पहले तो शुद्ध हो जाना चाहिए स्नान इत्यादि करके। माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए आपके। और यदि आप कोई संकल्प लेकर के अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके नाम का कलावा भी आप अपने हाथ में अवश्य ही बांधेंगे। इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मौन पूर्वक अपना जप करना चाहिए। 5 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुने कि अनुष्ठान में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो मौन पूर्वक आपको जप करना चाहिए। अनुष्ठान काल में आप जितने भी दिन का करें, 7 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, या 40 दिन का तो बहुत अच्छा रहता है। 40 दिन का ना कर पाए तो 21 दिन के 2 आप कर सकते हैं। इसके अलावा पहला तो आपको मौन रह करके मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, शांत रहना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं पर भी लगाम रखनी चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी यदि वो चटाई पर बैठे हुए हैं तो चटाई के तिनके तोड़ते रहते हैं या सिर खुजलाना इत्यादि करते, कुछ ना कुछ उनके हाथ पैर चलते ही रहते हैं। तो अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। यही होता है मंत्र जाप अनुष्ठान में ध्यान रखने योग्य बातें। तीसरी बात होती है निंदित कार्यों का त्याग करना चाहिए। जो भी लगता है आपको कि गलत कार्य है, निंदित कार्य है, सबसे पहले तो भोजन शुद्धि होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि भोजन यदि शुद्ध नहीं होता है तो भगवान से अपने आप मन दूर हो जाता है। तो निंदित कार्यों का, सभी निंदित कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। इसी में आता है ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए अनुष्ठान काल में। चौथी बात जो है वो ये है कि आपको अपने मंत्र में, अपने गुरुजी में, अपने इष्ट में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। पूरी तरीके से आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने इष्ट पर से, अपने मंत्र पर से और अपने गुरु पर से श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना। क्योंकि जब आपकी श्रद्धा विचलित होती है तब आपका मन विचलित होता है, और मन विचलित होने से सब कुछ कबाड़ा हो जाता है। तो आपको पूर्ण श्रद्धा रख करके अपने गुरु जी को प्रणाम करके, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो अनुष्ठान है गुरु पूर्णिमा के निमित्त ज्यादातर लोग करते हैं। तो जब अनुष्ठान शुरू करने से पूर्व अपने इष्ट भगवान को, अपने गुरु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। चौथी बात यही है कि अपने गुरु पर और अपने मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो भी मैं मंत्र जाप कर रहा हूं ये माता रानी तक पहुंच रहा है और वो इसको स्वीकार कर रही है। ये श्रद्धा, ये विश्वास मन में रहना चाहिए पूरी तरीके से। और 5वीं बात यह है कि किसी भी तरीके से निंदा आपको नहीं सुननी है। अपने धर्म की, अपने मंत्र की, अपने गुरु की, अपने साधु संतों की, अपने माता पिता की, अपने राष्ट्र की, किसी भी तरह से आपको निंदा ना सुननी है, ना करनी है, और दूसरे की भी निंदा नहीं सुननी है। निंदा का पाप इतना बड़ा है, निंदा का भार इतना बड़ा है, कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार। कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, और एक निंदक के माथ पर कोटि पाप इनको भार। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि निंदक, पापी भले ही 1000 पापी मिल जाएं जो पाप कर रहे हैं, ऐसे हजारों मिल जाएं, पर एक भी निंदक नहीं मिले। क्यों? क्योंकि एक निंदक के, एक भी निंदक यदि आपके जीवन में आ गया तो एक निंदक के माथे पर कोटि पाप इनको भार, मतलब कि करोड़ों पापियों का भार रहता है। करोड़ों पापियों के पाप के बराबर निंदक का पाप माना जाता है, क्योंकि निंदक आपकी श्रद्धा को नष्ट करता है। साधु संतों के, भगवान के भक्तों के पूरे पूरे जीवन निकल जाते हैं एक व्यक्ति को आस्तिक बनाने में, और निंदक क्या करते हैं? उल्टे सीधे गलत सलत तर्क दे करके किसी को भी नास्तिक बनाने का कर्म करते हैं। तो निंदक जो हो, इनसे दूरी रखनी है, और आपको पवित्र विचार रखने चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जितना हो सके आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। जितना समय आप भगवान के चरणों में बिता सकते हैं, सत्संग में बिता सकते हैं, यह आपको ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान के समय में वो करना चाहिए। दूसरी बात
ये जो महीना है आषाढ़ का महीना गुरु जी के लिए समर्पित है। अभी गुरु पूर्णिमा भी 5 तारीख को है। उसके पहले आप लोग अपने अपने जपों का अनुष्ठान कर लें। गुरु जी की सेवा आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, मुझे पता है। तो अभी जब आप लोग घर पर हैं तो अपने माता पिता में ही अपने गुरु जी का दर्शन करके उनकी तल्लीनता से तत्परता के साथ सेवा कीजिए और यही मानिए कि गुरु जी की हम सेवा कर रहे हैं। आपको इससे दोनों लाभ मिल जाएंगे। एक तो आप माता पिता की भक्ति करेंगे, दूसरा आप गुरु जी की सेवा मान के कर रहे हो तो वो गुरु जी की भी सेवा हो रही है। तीसरी बात, सेवा, जैसे कि हम इस पर बार बार जोर देते हैं कि सेवा आपको करनी चाहिए, ये आपके अहंकार का नाश करती है। किसी भी तरह से आपकी सेवा की गई है वो व्यर्थ नहीं जाती, आपने चाहे जैसी भी की हुई हो, आपके द्वारा की हुई सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो निंदक यदि कोई मिल भी जाए तो निंदकों के सामने कह देना, यदि वो निंदा भी कर रहे हो। गुरु गीता में तो लिखा है, साफ साफ शिव जी कह रहे हैं कि यदि गुरुदेव की कोई निंदा कर रहा है आपके सामने तो उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए और यदि इतना सामर्थ्य ना हो तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए। गुरु गीता का ही स्त्रोत रही है, गुरु गीता का ही श्लोक है। तो महाराज हमें निंदा से बचना चाहिए और यदि कोई निंदक आपके सामने आकर के निंदा कर भी रहा है तो उससे यही कहना चाहिए कि भैया एक निंदक के माथ पर 100 पाप इनको भार, तो हमें क्यों तुम पाप लगा रहे हो। अपनी दूर की राम राम अच्छी है, दूर की जय राम जी की चाहिए। आप अपने घर, हम अपने घर। क्योंकि जब यात्रा हमें करनी, हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति का। आपने दीक्षा क्यों ली है? दीक्षा लेने से पहले आपको यही तो बताया जाता है कि आपका ध्येय क्या है, भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति का जब ध्येय है, हमने सोच ही लिया यात्रा करनी है, तो यात्रा के लिए समय क्यों लगाया जाए, आज ही से शुरू किया जाए। और आज से क्या, अभी से शुरू किया जाए और पा लीजिए अपने उस परमात्मा को, अपने सच्चे दिलबर दिलदार को। कंडीशन ये हो जाती है कि महाराज कहाँ ढूंढने जाएं अपने परमात्मा को, बस गर्दन झुकाए और मुलाकात कर ली, शीश झुकाकर बैठ जाए। और वो जो आत्म सुख की अनुभूति होती है, वो जो आत्म सुख का आनंद प्राप्त होता है, वो बोल के नहीं समझाया जा सकता। तो मैं चाहता हूँ जैसा हमारे संतों ने हमें बताया है, जैसा हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है, तो हम उसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा बनाएं, अपने चरित्र को ऊंचा बनाएं, अपने धर्म को ऊंचा बनाएं, अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाएं और अपने माता पिता और गुरुजन के नाम को ऊंचा बनाएं। यथासंभव हुआ जैसे भी माता रानी की इच्छा होगी तो गुरु पूर्णिमा के पूर्व और संदेश आपको मिल जाएगा, जैसे भी होगा। इसके पूर्व आप सभी को आषाढ़ मास की नवरात्रि और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जल्द से जल्द दोबारा आप सभी को नया संदेश देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए जिन लोगों ने अभी भी चैनल को, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो लोग अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जिससे आप तक ये वीडियो पहुंचता रहे। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार कह रहा हूँ कि अपने जीवन को व्यर्थ करने से अच्छा है, व्यर्थ गंवा देने से अच्छा है, सोकर बिता देने से अच्छा है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ सोचें और करने लग जाएं। कल का इंतजार मत कीजिए, जो करना है आज ही करना है, आज से और बल्कि अभी से करना। ये आप सभी शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। हमारी बहुत बहुत सारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, माता रानी की तरफ से आप सभी के लिए आशीर्वाद है और अनंत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, साधुवाद के साथ यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें, अपने भजन को और ऊंचे शिखर पर ले जाएं, अपने धर्म को और अपने राष्ट्र को ऊंचे से ऊंचा उठाएं। और फिर एक बात की, तनाव मुक्त रहना है, प्रसन्न रहना है और भी जितने आपके आसपास परिवारीजन, रिश्तेदार, इष्ट मित्र इत्यादि हैं, इनसे भी बातचीत करते रहें। ध्यान रखें, शरीर की दूरी बनानी है, मन की दूरी नहीं बनानी है। और माता रानी से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो, जैसे भी आपका मन है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो। पर ये जो समय है मुश्किल का, ये जो कष्ट का समय है, ये मुश्किलों को कम करके बिता दें। ऐसी कृपा करें कि कम मुश्किलों के साथ ये समय निकल जाए। आप सभी के अच्छे, स्वस्थ और मंगल जीवन की कामना करता हूँ। जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.